सेक्शन सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। और अभी पिछले 17 और 21 सेक्शन से बना है, जरा बता सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग किस सेक्शन से बना है? के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम किया, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए 75% आरक्षण का सीमा बढ़ाने का काम किया। उसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है, हर वर्ग के लोग हैं। क्या ये काम नहीं है क्या? बढ़ाकर वही केंद्र सरकार अरे भाई को दो भेजा ठो गया। काम बता दीजिए, मैं तो दो ये ठो। काम गिना रहा हूँ, ये काम गिना रहा हूँ। ये तो नीतीश जी ने किया, आरक्षण राजनीति में बढ़ाया। भागीदारी मुसलमानों की हमने तय की बिहार में, कहा, किसको तय किया? हर जगह, लोकसभा में, अब बोलिए, आप देख लीजिए। नहीं, विधानसभा देखिए, में, आप मैंने- उनका के देख लीजिए ना, ये काम नहीं है क्या? मैंने पूछा था बुनियादी कोई काम ऐसा जो कई बार हुकूमत रही और उसमें कुछ है ही नहीं तो मुसलमानों के बोलेंगे लिए कहां से? किए हों। लालू यादव जी की हुकूमत रही, सरकार रही, और उसके बाद तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री। मैं तो कहा पिछले ही 17 माह के सेवा काल में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है, उसका लाभ हिंदू को भी है, मुस्लिम को है, दलितों को है, पिछड़ों को है, अति पिछड़ों को है। नहीं, वो पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, चलिए। और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। तारक साहब, मेरा ठीक है, मेरा प्रण अल्पसंख्यकों को क्या लेना देना? प्रण था, तारक साहब, तेजस्वी यादव जी का प्रण था। ठीक है, जिस तारक, ठीक है, प्रण ठीक को है, अरुण जी, आपकी शांत केंद्र रहिए। सरकार ने लटकाने का काम किया। सर, शांत अभी तक नौवीं अनुसूची में जारी नहीं डालने का काम किया, इसलिए कि उससे लाभ दलितों को होगा, पिछड़ों को होगा, अरे भाई, ठीक है, तारक साहब, आदिवासियों को होगा। ठीक है अरुण जी, पेट में शांत दर्द रहिए। है अरुण जी, आपको। अरुण जी, अरुण जी, इसीलिए सर, तो मुद्दे की बात नहीं करते। ठीक है, अरुण जी, आपने अरुण जी का दुखती रख दबा दिया है। ये बेचारे के पास कहने के लिए कुछ नहीं अरुण जी, है, बौखलाए और शांत बिलबिलाए रहिए। हैं। अरुण जी, शांत विभाग रहिए। के मंत्री हैं। अरुण जी, अरुण जी, शांत अब हो रहिए, गया, सर। बिलबिला लिया, अब काम अरुण लायक जी, बिलबिला लिया, हो अरुण गया। जी, शांत रहिए। तारक साहब, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि वो संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान कराती है। लेकिन अगर हम देखें राजनीति में पीडीए क्या है, ये भी तो एक तरह का समाज को एक अलग रुख देने की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है। इसको आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने आरक्षण क्यों कराया दलितों को? हिंदू ही रहने देते, दलित को आरक्षण दिलाया ना। नहीं, हिंदू दलित हिंदू है, मैंने एकदम घोर आई ऑब्जेक्ट। दलित हिंदू है। एक सेकंड, आई ऑब्जेक्ट, उनकी बात पूरी आई होगी। ऑब्जेक्ट, नहीं, आई नहीं, अबुल जी, नो 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 नो, नहीं अबुल जी, अब एकदम ऑब्जेक्शन है, हाँ, ठीक मेरा है। ऑब्जेक्शन है। आप अपना ऑब्जेक्शन, दलित हिंदू है, नहीं मैं सुनने को तैयार नहीं। दलित, पिछड़े, आदिवासी सब हिंदू है। बंद कराइए इनका माइक। ये मक्कारी, ये मुनाफिक और मक्कारी नहीं चलेगी। दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, अगड़ा सारे के सारे हिंदू हैं, सबके सब हिंदू हैं। इसको चुप करा। धनंजय जी, नहीं, मैं मक्कारी नहीं सुनूंगा। नहीं अबुल जी, नहीं, कुछ चीजें नाकाबिले बर्दाश्त आपकी जब है। बारी आएगी तब आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं नाकाबिले बर्दाश्त है। आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिएगा। दलित हिंदू है, पिछड़े हिंदू है, देखिए सर, ओबीसी हिंदू है। आप काफी बोले। नहीं नहीं नहीं, मक्कार को मैं नहीं बोलने दूंगा। मैंने आपको मक्कारी नहीं काफी सुनूंगा मैं। नहीं, मक्कारी नहीं चलेगी। नहीं, एक तो ये मक्कारी नहीं चलेगी। नो नो, इस पर मुझे व्यक्तिगत होना भी मंजूर है। इस मक्कारी पर मुझे व्यक्तिगत होना भी मंजूर है। दलित हिंदू है, पिछड़े भी हिंदू है, इसका म्यूट कराइए। ये मक्कारी नहीं मैं चलने दूंगा। चलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। चलिए, ठीक है, नहीं, मैं ये बोलने, ठीक है क्या? मैं इस पर घोर ऑब्जेक्शन है। दलित भी हिंदू है। नहीं है, तू कर ऑब्जेक्शन। पहले मैं बोलूंगा तब तू बोलेगा, तेरे बीच में नहीं बोला। अरे तू ता करेगा। तू तलाक मत बोलिए। तारक साहब, तारक जी, ये भाषा कम से कम मेरे शो में नहीं चलेगी। ये प्यार झंझका रहे हैं। नहीं, ये भाषा मेरे शो में नहीं चलेगी क्या सर। कह रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, ये ये भाषा ये तू तलाक नहीं होगा सर, तू तलाक नहीं होगा बीजेपी के सर, तू तलाक नहीं होगा सर। बीजेपी के प्रवक्ता की बदतमीजी आपको नहीं दिख रही, मेरी दिख रही है। मैं शो छोड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। निकल। नहीं, आपको उनको नहीं देखती। निकल कह रहे, देख लीजिए, ये निकल। धनंजय जी, मुसलमानों धनंजय जी, आप उसी लाइन पर बोल रहे हैं सर, आप उसी लाइन पर बोल रहे हैं धनंजय जी। मुझे आपको भी अब म्यूट करना पड़ेगा। ये तू तलाक मैं अपने शो में बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा ये करने की। पूरा देश देख रहा है सर,
थोड़ा सा तो लिहाज होना चाहिए आप लोगों में। अबुल जी, आप अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर बैठकर, देश की जनता क्या देखेगी कि हम किसको वोट देते हैं, किन लोगों को नुमाइंदा चुनते हैं? कुछ तो थोड़ी सी आंखों की शर्म रखिए सर। अबुल जी हाफ मिनट समय चाहता हूँ, हाफ मिनट। मैं पहले उनको नहीं सर, पहले उनको बोलने दीजिए, पहले उनको अपनी बात करिए। हाफ मिनट, उसके बाद वो बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाफ मिनट, अपनी बात कहता, बात हाफ मिनट, चलिए हाफ मिनट, बट आधा मिनट चाहिए। चलिए तारक साहब, मैं चलिए ज्यादा- तारक कैसे साहब, कैसे हाफ मिनट? पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा था। चलिए ठीक है, शो खराब मत करिए सर प्लीज। मेरा दोनों से, देखिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से एक मिनट शांत हो जाइए। आप दोनों से रिक्वेस्ट बारी आएगी सर, आप दोनों से आधा रिक्वेस्ट है। मिनट। ये बीजेपी चलिए मैं मयंक सिन्हा जी के पास जाऊंगा, मयंक सिन्हा जी के पास पहले आप चला तीसरे के पास जाइए, इसको नहीं बोलने देंगे। आप पहले मुझे बुलवाइए, मेरी ठीक है, मयंक सिन्हा जी के पास चला जाऊंगा। हाँ, मैं चुप हूँ, तीसरे को मयंक बुलवाइए। जी, मयंक जी, इतना हंगामा हुआ अररिया, इतना हंगामा हुआ, अभी तक नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया, आपके मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, क्या मजबूरी है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो भागलपुर का दंगा हुआ वो किसके राज में हुआ था? उसके बाद मुख्यमंत्री पहले कौन आज की बने बात थे? कर लीजिए सर, पहले आज की बात कर लीजिए। हम भागलपुर के दंगे और दुनिया भर के आप दंगे गिनाएंगे, उनकी बात मत करिए अभी। इस टॉपिक से नहीं, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब ये बात पूछ रहे हैं कि भाई, तो और न्याय किसके समय में मिला? एनडीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में ना न्याय मिला। हमारे नेता ने न्याय दिलवाया भागलपुर के दंगा पीड़ित लोगों को। उनकी जमीनें चली गई थी, घर चला गया था, सब कुछ उजड़ गया था। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मुख्यमंत्री बने लालू जी उस फाइल को दबा दिए। न्याय किसकी सरकार ने दिया? तो इनका केवल इनका चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री होने के नाते अररिया में जो कुछ हुआ उस पर कुछ कहना चाहिए ना नीतीश कुमार को। इतना हंगामा वहां पर हो रहा है, बताइए क्या हो गया? लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिगड़ा है क्या? नहीं, वहां पर जो हंगामा बिगड़ गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का इंतजार करेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का इंतजार करेंगे आप? कानून का राज है, किसी का वहां तोड़फोड़ भी सर, तोड़फोड़ भी हुई, वहां तोड़फोड़ भी हुई है। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है और किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। न्याय के साथ विकास हमारे नेता का संकल्पित है, एकदम बिल्कुल हमारा नेता संकल्पित है। और ठीक है, संविधान का ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर ना कोई कर पाएगा हमारे नेता के राज में। मैं आपको बता देता हूँ, ये सरकार बिल्कुल न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है। एनडीए के साथ ही हमारे जितने लोग हैं सभी लोग कानून के दायरे में रह के चलते हैं, चलिए कानून का काम करते हैं। ठीक है, बिहार सरकार के तमाम मंत्री कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में रह के वहां काम करती है एनडीए के सरकार में। इसीलिए कानून का राज है बिहार में। और आप उनसे पूछिएगा, मैं आपको बता देता हूँ हमारे नेता का क्या उपलब्धि है। इनके नेता 1500 रुपए देते थे मदरसा टीचर को 1500 रुपया तनख्वाह मिलता था। हमारे नेता आए और उसको जो है कि जोड़ने का काम किया। जो वेतन सभी शिक्षक को मिल रहा है वही वेतन उनको भी समान वेतन मिलने लगा। कबूल जी ये तुष्टीकरण कह देंगे, आपके साथी इसको तुष्टीकरण कह देंगे। आप सावधान होकर बयान दीजिएगा। नहीं, तुष्टीकरण किस बात? नहीं, इस पर मुझे कुछ बात का तुष्टीकरण। अबुल जी 1 मिनट, अबुल जी जो बात आप कह रहे हैं उस पर समय हमें भी मिलनी चाहिए, बहुत समय दे रहे हैं। अरुण जी आऊंगा मैं आपके पास, अरुण जी आऊंगा आपके पास। पहले तारिक खान साहब को बोलने दी। ठीक है, तारिक खान साहब की बात अधूरी रह गई थी, उनको बोलिए। देखिए, सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूछा ये पीडीए क्या है जी। देखिए, पीडीए आत्मा है देश की। क्यों? क्योंकि आरक्षण जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति होनी है उनको दे दीजिए उनका अधिकार, ओबीसी पिछड़ों को। जब वोट लेना होता है तो आ जाओ, मिल जाओ, हिंदू। हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा कर सबको सबका अधिकार दे दीजिए, तो नहीं, उनको अधिकार नहीं देना है, वोट ले लेना है उनसे, फिर उन्हीं को मरवा देना है। मरा कौन दंगे में? वही मरा। आप तो अपने बच्चे को भी दोष पढ़ने भेजते। और हजारों सालों तक हिंदुस्तान में मनुस्मृति के मानने वालों ने एक घड़े से पानी नहीं पीने दिया, पीठ पे झाड़ू बांध के चले वही समाज के लोग। उसके हक और अधिकार की बात करना तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। अच्छा, एक बात बताइए, बुद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट का झगड़ा रहा हिंदुओं से पुष्पमित्र सोम के टाइम से, उसके बाद क्रिश्चियन ने यहां पर राज किया, मुसलमान ने भी यहां पर रहे, उन्होंने भी राज किया। झगड़ा सिर्फ मुसलमान से दिखाया जाता है, क्यों? वोट के लिए। बुद्धिस्ट से नहीं दिखाया जाता, उनका वोट ही नहीं है, क्रिश्चियन का भी वोट नहीं है।
लेकिन मुसलमान से लड़ाई दिखाई देना, सबसे जो लेटेस्ट हमारे ऊपर अत्याचार किया भारतीयों के ऊपर, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, वो अंग्रेज थे, क्यों उनकी बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जीरो अत्याचार किया उन्होंने? नहीं किया, बहुत किया। लेकिन बात सिर्फ मुसलमान से झगड़े की स्थिति इसलिए पैदा की जाती है ताकि हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाले लोग कहते थे कि अगर दुश्मन न हो तो आर्टिफिशियल दुश्मन पैदा करो, ठीक है, दिखाओ कि कोई दुश्मन है। उसी को अब धनंजय जी को बोलने दिखा दिया दीजिए। कि ये मुसलमान। चलिए ठीक है, अब धनंजय जी को मैं जवाब बीच में नहीं बोलता हूं, ये बीच में कूदे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। चलिए ठीक है, ये कुछ भी कहेंगे मैं सुनूंगा उसको, सुनना सीखना चाहिए। मैं और थोड़ा भाषा पर भी संयम रखिएगा। चलिए धनंजय जी। भाषा मेरी कोई खराब अबुल नहीं। जी, कितने अंग्रेजों के दलालों के वंशजों को समय आप देंगे जिसको न तो देश से प्यार है न संविधान से प्यार है? अरुण जी, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। अब भाषा देख लीजिए। ये अरुण जी बोल रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अब आपके साथी हैं सर। अब वो भी है, चलिए इसको कहने धनंजय जी। अब जहर की शीशी से आप सुगंध की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। अरे ये राष्ट्रीय जहरीला दल है, तो ये लोग ये राष्ट्रीय जहरीला दल है, तो ये जहरीली बात बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात के लिए था जिसका कोई देश की आजादी में भूमिका नहीं। अरुण जी, संविधान का विरोध करने वालों के लिए था, झंडा का विरोध करने वालों के लिए था। अरुण जी पहले उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। सर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए अनिल कुमार जी के पास सबसे कम गया हूं सर, और आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मेरे पास कम आए। आप बोल लीजिए, आप धनंजय जी जवाब दे दीजिए। अरुण जी, अभी कोई सपा के प्रवक्ता भाई कह रहे थे असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, और हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी। मैंने अपनी बात पे जो कहा मैं उसी पे कायम हूँ। इस देश के पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित सबको लेकर के चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा मंत्र दिया है। इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आज की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसी को लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बांटने की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं है, पिछड़े अल्पसंख्यक, पीडीए की बात हम तो सबका बात कर रहे हैं, लेकिन जो पीडीए की बात करने वाले वो परिवार से बाहर कहां जा रहे हैं? उनके हर लिस्ट में परिवार के लोग ही रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी मक्कारी है ना, सिर्फ परिवार की बात करना, बात समाज की करना। जैसे आप आरजेडी की जो हजारों साल की बात कर रहे थे, अरे जिनका इतिहास ही 1000 साल का नहीं है वो हजारों साल की बात कर रहे हैं। अरे और एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस बताते नहीं, तो उस पर तो अखिलेश यादव जी का बयान आ गया ना। उस पर तो परिवारवाद पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, साफ साफ कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, बाहर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवार आप भी पैदा कर लीजिए, आप भी बढ़ा लीजिए परिवार, किसने रोका है आपको? एक मिनट, अरब के बड़े आलिम जुनैद की मैं चर्चा कर रहा था, जिन्होंने कहा कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते हैं। 1000 साल की बात तो कर रहे हैं, जिनका इतिहास भी 1000 साल का नहीं, जिनका इतिहास भी 1000 साल का नहीं, वो 1000 साल की बात बता रहे हैं। दूसरी बात आप सुनिए, अरुण जी, बीमारी है क्या? कोई बीमारी है आपको? है बीच बीच में कुत्ते की बीमारी है? आपको बीमारी है गिरी जी, चलिए क्यों होगा? चलिए आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। अबुल जी लंबा प्रवचन दे, शांत रहिए, आपस में मत लड़िए। अबुल जी, आज से कोई 3000 साल पहले बिहार में एक डाकू हुआ, उसका नाम था उंगली मार, उसका ऑफिशियल नाम था अहिंसक। लोगों के जिसके संपत्ति लूटता था उसकी उंगली काट करके गले में लटका लिया करता था। जी। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, और नौकरी के नाम पर उसने लोगों की जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, बंगला सब लेकर के अपने गले में लटका। ठीक है, जवाब दीजिएगा। और उसका नाम है आरजेडी परिवार। ठीक है अरुण कुमार जी, अरुण जी सुनते ही भड़क जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब शांत रहिए। धनंजय जी, आप इनको बोलने देंगे भ्रष्टाचार पे। ये कैसा परिवारवाद के आरोप लगते हैं ना सर? जब सामाजिक उत्थान की, सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं तो उधर से आरोप लगते हैं परिवारवाद के। उस पर काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए। देखिए बिहार को इनके लालटेन और लालटेन दोनों पहले अरुण, ठीक है अरुण जी को जवाब देना। अबुल जी, अभी हम प्रवचन सुन रहे थे संघी व्यक्तियों से, जिसका संघ का और भाजपा के पूर्वजों का कोई योगदान नहीं है इस देश के आजादी में। इनके पुरखों का कितना योगदान है जरा बता दीजिए। ने ही आपका कितना योगदान है? अबुल जी, इनके पुरखों ने ही तिरंगा को नहीं माना। आपका कितना योगदान है आजादी में तो बता दीजिए। इनके पुरखों ने ही दलितों को कितना योगदान है आपका आजादी में, ये तो बता दीजिए। देशभक्त बन रहे हैं और अभी बोल रहे थे परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे। इसकी सरकार चौथा फैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
सरकार जो चल रही है, देखिए गलत, देखिए अरे बिल्कुल गलत बात। अभी इसके लिए केजरीवाल ने माफी मांगी है। और ये चौथा पास राबड़ी देवी का क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहे, ये राबड़ी देवी का क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जा रहा है। राबड़ी जलेबी मिर्ची का, ये राबड़ी मिर्ची जलेबी। देखिए हम किसी की एजुकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस जलेबी का क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जा रहा है। अरुण जी आपको बेचैनी होगी, आप बदतमीज हैं, आप एक बदतमीज पार्टी के प्रवक्ता है। रबड़ी देवी का क्वालिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जा रहा। मैं रबड़ी देवी का क्वालिफिकेशन बताने के लिए अखिलेश यादव का नहुआ पास के नहुआ फेल पूछने को नहीं बुलाया हूं आपको। धनंजय जी अरुण कुमार को आपके चैनल के माध्यम से नोटिस कर रहा हूँ। अगर बोलने नहीं आता है तो मुंह से बोला जाता है, अगर मुंह से बोलने नहीं आता है तो ऐसे लोगों को बुलाया करिए। अगर मुंह से बोलने नहीं आता है ना बोला करो, अगर बोलने नहीं आता है अरुण जी बोला करें। चलिए रबड़ी देवी के रबड़ी छाप रबड़ी जलेबी मिर्ची का बात करने के लिए आपको धनंजय जी शांत, बदतमीज को किसने प्रवक्ता बनाया है? बदतमीज को अगर बोलने नहीं आता है इस ललटेन छाप को, तो आप क्यों इसको लेकर धनंजय जी शांत। उसमें भी पढ़े लिखे